हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए की जो अभ्यास ऐप है उसका पेपर नंबर 6 से जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अपने लास्ट वीडियो में हमने पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक सभी ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके उसको देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पेपर 6 के डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, पूछा गया है इन द गिवन रिएक्शन। आपको यहाँ पे एक रिएक्टेंट दे दिया है, इसको फिर मैग्नीशियम ईथर के साथ में ट्रीट करना है तो कंपाउंड ए बना, फिर D2O के साथ में ट्रीट करना है कंपाउंड बी, फिर सोडियम ईथर और कंपाउंड सी। देखिए आजकल जो ट्रेंड है ऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछने का, वो चाहते हैं आपसे किसी एक ही चैप्टर के सीधा कॉन्सेप्ट उठा के नहीं, मल्टीपल चैप्टर को लिंक्ड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन उस चीज़ का बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल दिखाता है किस तरह से लिंक्ड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले आप देख सकते हो हमें कुछ इस टाइप का कंपाउंड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया हमको, ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन। अब यहाँ पे किसके साथ में ट्रीट करना है, मैग्नीशियम ईथर। तो आप बता सकते हो कि ये किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन के लिए। तो अब हमें पता है किसी एक हैलोजन में जाके इसको इंसर्ट हो जाना है। अब ये मैग्नीशियम कहाँ जाके इंसर्ट होगा, जहाँ पे बॉन्ड वीक है, यानी आपको पता है कार्बन ब्रोमीन वाला बॉन्ड वीक होगा, तो ये मैग्नीशियम जाके इस पोजीशन पे इंसर्ट होगा, ना कि इस पोजीशन पे, यानी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ठीक है। यानी हमारा ये जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड ए है आपका, ये क्या हो जाएगा MgBr इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पे ये रह जाएगा Cl। देखो क्वेश्चन में ध्यान से 1 इक्विवेलेंट लिखा भी है, 2 इक्विवेलेंट लिखा होता तो यहाँ भी इंसर्ट कर देते, 1 इक्विवेलेंट है इसीलिए ऐसा हमको सोचना पड़ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कंपाउंड ए, ठीक है। अब इसको हम किसके साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, D2O यानी DOD के साथ में। अब आपको पता है जैसे कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मैं इस तरह से लिख दूं RMgX, तो आपको पता है इस R के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, MgX के ऊपर इस तरह से डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे भी इसको अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो इस कार्बन के ऊपर क्या है, डेल नेगेटिव, और इस मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, डेल पॉजिटिव। तो यहाँ से ये मैग्नीशियम है और इसमें ये जो D है ये कैसा है, एसिडिक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आके इस तरह से इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा, जो कंपाउंड बी बनेगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl लग गया और यहाँ से इसने क्या किया, इस ड्यूटेरियम को इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या लग गया, D लग गया, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारा क्या बन गया, कंपाउंड बी बन गया। अब सोडियम ईथर के साथ में रिएक्शन कराना है हमको, ध्यान से देखिए। सोडियम ईथर क्या आप बता सकते हैं ये चीज़ कहाँ पे यूज होती है, मैग्नीशियम ईथर तो समझ में आ गया हमको कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। सोडियम ईथर अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा ये रिएक्शन बोलना चाह रहा है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक बार मैं अगर शॉर्ट में समझाऊँ आपको, इस तरह से RX + 2 सोडियम + XR होता है, और अगर इसको सोडियम ईथर के साथ में ट्रीट करते हैं तो 2NX निकल जाता है, RR इस तरह से बन जाता है, अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। तो ज़रा ध्यान से देखना आप, ये जो गिवन कंपाउंड है, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ से मान लेते हैं Cl, तो जिधर से Cl है ना उसको 2 कार्बन छोड़ के यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा हुआ है, इस तरह से 2 सोडियम यहाँ लिख लिए और यहाँ पे Cl, और इस तरह से एक बार ये कंपाउंड कर लिए, यहाँ पे एक ड्यूटेरियम लगा दिए। तो वुड्स रिएक्शन करा दे तो यहाँ से 2NaCl क्या होगा, निकल जाएगा। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ठीक है ना। तो हमारा जो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ड्यूटेरियम ये आके कनेक्ट हो जाएगा इस वाले से, और इस तरह से यहाँ पे ये ड्यूटेरियम, ये आंसर होना चाहिए। ऐसा आप देख सकते हो किस ऑप्शन में बना हुआ है, आपको पता है ऐसा ऑप्शन बी में बना हुआ है, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा था ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूछा है अ कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ NaNH2 टू गिव सोडियम सॉल्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, या हमारे पास जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं, उसमें ये वाला जो हाइड्रोजन होता है ये कैसा होता है, हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अगर अब इसका हाइड्रोजन एसिडिक है और आप इसको NaNH2 जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ट्रीट कर रहे हो, तो होगा क्या कि ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो आपको क्या मिल जाएगी, HC ट्रिपल बॉन्ड C-, यहाँ पे क्या आ जाएगा Na+,
और यहाँ से अमोनिया गैस क्या होगी आपकी रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको दिखना चाहिए कि जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा वहीं वाला ये काम हो सकता है। आप देख सकते हो ए ऑप्शन में ही ऐसा बना हुआ है, बाकी बी ऑप्शन तो बेंजीन है, सी ऑप्शन अल्केन है, डी ऑप्शन अल्कीन है, तो उसमें ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। तो हमारा सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखो, एक मैंने आपको बहुत बार अपने वीडियोस में बता रखा है कि कोई सी भी हीट का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के इन जनरल। ठीक है, स्टेबिलिटी के, अब वो हीट ऑफ कंबशन हो या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो। अब जितने भी आपके कंपाउंड है, पहले मैं और कंपाउंड को समझाता हूँ। जैसे देखो ऑप्शन बी में जो कंपाउंड है आपके पास, ठीक है, ये देखो ऑप्शन बी में जो कंपाउंड है ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। ऑप्शन सी को भी एक बार हम यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस तरह से है, मान लो यहाँ पे ये कंपाउंड इस तरह से है और ये है। ठीक है, ये ऑप्शन सी वाला कंपाउंड हो गया। ऑप्शन डी में तो आपको दिख रहा है इस तरह से बेंजीन रिंग है और ये बना हुआ है। अब देखो इन तीनों कंपाउंड में क्या है, रेजोनेंस कहीं ना कहीं है। यहाँ पे भी देख रहे हो इस तरह से रेजोनेंस हो जा रहा है, यहाँ पे देख रहे हो इस तरह में कौन सा रेजोनेंस है, ये क्रॉस रेजोनेंस है। इसका वीडियो भी हमने अलग से बना था। ये देख रहे हो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्रॉस रेजोनेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस है। ये तो बेंजीन है तो खुद में एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी इन सब में कहीं ना कहीं रेजोनेंस की वजह से एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला फैक्टर काम तो कर रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन 1 को ज़रा ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है, इस ऑप्शन 1 को एक बार ध्यान से देखो अगर आप, तो कहीं से भी आपको रेजोनेंस दिख रहा है क्या, कहीं भी रेजोनेंस नहीं हो रहा। यानी ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर किसी भी तरह की स्टेबिलिटी एडिशनल है नहीं, बस ये डबल बॉन्ड्स पड़े हुए हैं। सबसे लीस्ट स्टेबल है, जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा उसी की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इस वजह से क्या आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए आना चाहिए। अच्छा, इसका मैं एक बार लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी की होती है। जैसे देखो, अगर कोई कंपाउंड स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर अब उस कंपाउंड को बर्न करोगी तो उससे जिसकी पहले से एनर्जी कम थी उसको अगर बर्न करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कम एनर्जी निकलेगी। ये कंपाउंड अनस्टेबल है, यानी इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको हीट करोगे तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ए ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो इज। ठीक है, यहाँ पे हमको मेजर प्रोडक्ट बताना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको कुछ इस तरह का इन्होंने कंपाउंड दे दिया है, CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और आप देख सकते हो किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, HBr तो है, लेकिन क्या है यहाँ पे पर ऑक्साइड लिखा हुआ है। ठीक है, HBr पर ऑक्साइड लिखा हुआ है। अच्छा, यहीं पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और समझा देता हूँ। देखो यहाँ तो सब लोग देखने को समझ में आ ही रहा है, HBr पर ऑक्साइड लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर मान लो मैं इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता कि HCl पर ऑक्साइड पूछ देता तो इस तरह का, तो ध्यान रखना जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो केवल और केवल HBr के साथ ही वैलिड होता है। HCl दे दिया ना, तो यानी यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ मत लगा देना। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए HCl पर ऑक्साइड लिख देते हैं। तो चलो यहाँ तो ऐसा नहीं किया है, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, स्टेबल कार्बोकेटायन किस तरफ बनता, तो आपको पता है स्टेबल कार्बोकेटायन इस तरफ बनता अगर हम मार्कोनिकॉफ के हिसाब से एडिशन करते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा ना, अब इधर देखो दोनों तरफ ये तो बेंजीन रिंग ही है, लेकिन इधर क्या है, एक CH3 ग्रुप है। तो इसकी वजह से इसको हाइपर कॉन्जुगेशन और साथ ही साथ प्लस आई इफेक्ट दोनों का एक एडिशनल फैक्टर यहाँ बनने वाले कार्बोकेटायन को मिल जाता। यानी अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से एडिशन करता तो मैं Br को यहाँ ऐड करता और H को यहाँ ऐड कर देता। लेकिन मुझे किस हिसाब से करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से करना है एडिशन। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ये हो गया CH, यहाँ पे है ये हट जाएगा, ये CH, यहाँ पे है ये रिंग। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3। मुझे क्या करना होगा, मुझे इधर H ऐड करना होगा और इधर क्या करना होगा, Br। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा। मैंने समझाया कि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनता उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती इस CH3 की वजह से, वो हाइपर कॉन्जुगेशन के फॉर्मेट में मिलती और इंडक्टिव के फॉर्मेट में मिलती। लेकिन इधर बनने वाला कार्बोकेटायन कुछ नहीं होता। तो ये तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हो गया, तो इसका जस्ट उल्टा कर दें तो इधर क्या आ गया, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको किस में दे रखा है, आप देख सकते हो ऑप्शन सी में दे रखा है, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
लिखा हुआ है चूज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए। ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन जो अभी रिसेंट जेईई मेन हुआ ना जनवरी अटेम्प्ट में, उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया, आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ टेस्ट पेपर में भी है, तो यानी इस तरह के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान से देखना, हमको क्या हुआ है, कुछ इस तरह का एक कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है C डबल बॉन्ड O और इस तरह से करके यहाँ पे Cl है। किसके साथ में रिएक्शन कराना है, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgCl। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इतना क्यों यूज होता है, वर्सेटाइल रिएजेंट है, हर जगह रिएक्शन में आता ही है। अभी समझाया था, इसके ऊपर निगेटिव इधर पॉजिटिव। C डबल बॉन्ड O का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे आप, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, तो क्या होगा, ये नेगेटिव सेंटर यहाँ पे इस तरह से अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने कुछ पिक्चर इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे है CH3, ऊपर हो जाएगा इस तरह से O- और ये जो जैसे था वैसे रहेगा। अब यहाँ पे कौन सी थ्योरी लग जाएगी, अब आपको दिखना चाहिए कि ये O- है और इस कंपाउंड में इस पोजीशन पे क्या है, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। और साथ ही साथ अगर इस O- का अटैक मैं इस कार्बन पे करा दूं और यहाँ से Cl निकल जाए तो एक एडिशनल 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। यानी दो फायदे हो जा रहे हैं, लिविंग ग्रुप को भी अच्छा लग रहा है, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जा रहा है, 6 मेंबर्ड रिंग भी बन जा रही है, तो ओवरऑल इस कंपाउंड के लिए काफ़ी फायदेमंद हो रहा है। तो यानी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये O- यहाँ पे अटैक करेगा और ये Cl क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा फाइनली, देखना ये आपका ये हो गया, यहाँ पे है ये कार्बन, इससे कनेक्टेड है ये क्या है CH3, इस तरह से हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, इस तरह से ऑक्सीजन। अब देखना ये देखो 1 2 3 4 5 6, यानी ऑक्सीजन को लेते हुए एक 6 मेंबर रिंग बन गई। तो ज़रा सा इसको हम इस तरह से बना देते हैं, देखना ध्यान से, ये बन गया हमारा एक 6 मेंबर रिंग। ठीक है, तो ऐसा किस ऑप्शन में बना हुआ है, ऑप्शन डी में बना हुआ है, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि यहीं पे देखो इस तरह का एक बार इसी मेन से ही पूछा गया था, तो एक बार आप उस क्वेश्चन को भी देखोगे ना तो आप चीज़ों को लिंक कर पाओगे कि प्रेजेंट डे में हमारा पैटर्न क्या चल रहा है क्वेश्चन को पूछे जाने का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूछा गया है द सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 5-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड। अब देखो ये क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें गलती क्या होती है हमसे, बस जल्दबाजी में हम होते हैं उसमें गलती हो जाती है, उसके अलावा गलत होने लायक इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो आइए जल्दी से स्ट्रक्चर बना लेते हैं 5-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड का। तो क्या स्ट्रक्चर हो जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे एक C डबल बॉन्ड O OH लगा देते हैं। ये स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारे पास 5-ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड की। कैसे, देखो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 और 6। अब प्रायोरिटी तो C डबल बॉन्ड OH की ज़्यादा होती है, तो इसके लिए OE कैसे यूज़ करेंगे, ये आपका सब्स्टिट्यूशन की तरह हो जाएगा। तो कीटोन जब सब्स्टिट्यूशन की तरह यूज़ होता है तो कीटो या ऑक्सो बोलते हैं, तो वही इसको बोला गया। अब देखो जल्दी से क्या करते हैं, इसका एक एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि हम सिग्मा और पाई बॉन्ड सब कुछ काउंट कर सकें। ठीक है, तो इसका जल्दी से क्या करते हैं, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा, अब इसी में कुछ लोग क्या करेंगे, अपने आप को होशियार बनने के लिए सीधा यहीं पे काउंट करने लगेंगे और जब आप डायरेक्ट यहीं काउंट करोगे ना, देखना एक आपका मिस हो जाएगा। तो पहले एक्सपेंडेड बना लो फिर काउंट करो, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं, इसको तो लेने ही हमको। चलो काउंट करते हैं, पहले सिग्मा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्या आ गए, सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। पाई बताइए, एक यहाँ पे पाई है और एक यहाँ पे पाई है, तो 2 पाई हो गए, यानी टोटल आंसर कितना हो जाएगा 20। इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आइए इस पेपर का लास्ट जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H9Br, यानी C4H9Br के कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे। तो पहला अप्रोच क्या होना चाहिए, पूरे आइसोमर्स तो बना लें हम इसके। तो चलिए C4H9Br है ना, तो 4 कार्बन इस तरह से हो सकता है, तो क्या हो सकता है, एक बार Br यहाँ लगा सकते हैं, या अगर 4 कार्बन को आप स्ट्रेट लाइन में लगा रहे हो, अरेंज कर रहे हो, तो एक बार Br यहाँ लगा सकते हैं। चलिए और क्या किस तरह से अरेंज कर सकते हैं 4 कार्बन को, एक बार इस फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, एक बार Br यहाँ
इस तरह से लगा सकते हैं, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, Br इन तीनों पोजीशंस के लिए क्या इक्विवेलेंट, या क्या हो सकता है एक बार मिडिल वाले कार्बन पे लगा इस तरह से, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है C4H9Br के स्ट्रक्चर की। अब काउंट कर लेते हैं कितने इसके ऑप्टिकली एक्टिव है। तो देखो, क्या इस पूरे गिवन स्ट्रक्चर में कोई सा भी कार्बन कायरल है क्या? नहीं। चलो ये खत्म हो गया। क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई कार्बन कायरल है क्या? नहीं, हटाइए। इस वाले स्ट्रक्चर में भी देखिए कोई भी कार्बन कायरल है नहीं, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए ये वाला जो कार्बन है ये कैसा हो जा रहा है? कायरल हो जा रहा है। और अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन होता है तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका? कायरल मॉलिक्यूल है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे? ओनली एंड ओनली वन स्ट्रक्चर क्या है जो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये आपका इंटीजर आंसर टाइप का क्वेश्चन था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे एनटीए के अभ्यास ऐप के पेपर नंबर 6 से। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे पेपर 7 और फिर उसके आगे के पेपर्स के डिस्कशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।